Hi, good morning, students. This is the continuous video of the R.S. Agrawal of the trigonometry. This is the page number of 610. We are going to solve the examples. In this video, this is a very beneficial for the especially those students who are going to give the exams of board exams, yeah, ICSE boards, etc., CBSE boards. Okay, so let's start the example number 27. तो एग्जाम्पल नंबर 28 है, तो प्रूव करना है रूट वन प्लस साइन है वन माइनस साइन है इजकल टू सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है वन प्लस कॉस ए वन माइनस कॉस ए इजकल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, तो LHS लेंगे। LHS क्या दिया गया है? LS दिया गया वन प्लस साइन ए इक्वल टू वन माइनस साइन ए। ओके बच्चों, तो हेयर द फर्स्ट टारगेट यू टू कम आउट फ्रॉम द रूट स्क्वायर। सबसे पहले हमको इस रूट स्क्वायर से बाहर आना है, तो क्या होगा? तो हम लोग इस कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कंजुगेट से फायदा क्या होगा? कंजुगेट से ये फायदा होगा कि ऊपर स्क्वायर बन जाएगा और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, जैसे हम लोग रेशनलाइज करते थे वैसे ही करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन ए इक्वल टू वन माइनस साइन ए, ऊपर नीचे वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो कंजुगेट से जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी वन प्लस साइन ए। ठीक है, अब क्या होगा? ये तो सेम चीज है, उस पर होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी अगर होता है तो हो जाता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो उतना ही वन माइनस साइन थीटा और उतना ही मल्टीप्लाई में वन प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा। अब बेटा यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा, जो आइडेंटिटी है साइन और कॉस की। ठीक है, तो यहाँ पे वन प्लस साइन थीटा ए या साइन ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा वन प्लस साइन ए अपॉन ए, कॉस बाहर आ जाएगा कॉस ए। इसको अलग अलग कर देते हैं, तो वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो वन अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है? वन अपॉन कॉस थीटा हो जाता है सेक थीटा या सेक ए, और प्लस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है? टेन ए। तो ये कितना हो जाएगा? टेन ए। ठीक है, तो द सिंपल प्रोसेस है कि पहले हम लोग कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर को ओपन नहीं करना है क्योंकि होल स्क्वायर से हम लोग रूट स्क्वायर को रिमूव कर देंगे। नीचे बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है सेम उसी तरीके से होगा। अब क्या करना है? कॉस प्लस से ऊपर इसे रेशनलाइज कर देना है। ओके, तो आई होप आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अगर क्वेश्चन आपका हो जा रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर डाल के लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमने सर कर लिया है। अगर आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उस पर लिखेंगे, टाइप करेंगे कि दिस क्वेश्चन इज नॉट डन। ओके, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। ओके बच्चों, ये भी क्वेश्चन हमारा जो 29 क्वेश्चन है 28 की ही तरह है क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? अब ये अपोजिट दिया गया, तो देखो वहां पे प्लस था तो माइनस हो गया। तो माइनस क्यों होगा? क्योंकि ऊपर वाला माइनस वाला फॉर्मूले में बनेगा, जहां तो प्लस था वहां माइनस हो जाएगा। तो ये भी आप क्वेश्चन करिएगा। ये नीचे वाला, उसमें कॉस वाला हमने नहीं किया था, तो इस क्वेश्चन में हम कॉस वाला कर देंगे आपका। ठीक है,
तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं, ठीक, सेकंड। तो LHS ले रहे हैं, LHS 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। इसको अब क्या करेंगे हम लोग, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ऊपर माइनस होगा, यहाँ पे सही लिख देते हैं 1 माइनस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए माइनस होगा क्योंकि नीचे वाला कंजुगेट से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब ऊपर वाला तो 2 बार रिपीट हुआ तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा अंडर 1 माइनस कॉस ए, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर ए ले लूँ। और रूट में जो होता है ब्रैकेट, जब रूट स्क्वायर होगा तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस कॉस ए, क्या कह सकते हो, पेयर बाहर आता है तो साइन ए आ जाएगा। ठीक है, अब साइन को अलग कर लो, तो साइन को जब अलग करेंगे तो 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये आ जाएगा कॉसेक ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए टैन हो जाता है, नहीं कॉट होता है, ये क्या होगा, कॉट थीटा, तो ये RHS है। ठीक है, जिन बच्चों को ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही कन्वर्जन में, देख लीजिएगा, जो साइन जो होता है, साइन का रेसिप्रोकल जो होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा का होता है तुम्हारा कॉट थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। और दूसरी चीज होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जिन बच्चों को ये मेमोराइज नहीं है, ये अपना लिख लेते हैं, लिख लेंगे, जिससे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 30, जिसमें आपको प्रूफ करना है रूट 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर, पहला अगर क्वेश्चन ले हम, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 1 माइनस साइन ए इक्वल टू 1 प्लस साइन ए। तो हमें क्या प्रूफ करना है, कॉस अपॉन 1 प्लस साइन ए प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो नीचे वाला जब रेशनलाइज करोगे तो ऊपर माइनस हो जाएगा, तो नीचे क्या आएगा, हमेशा माइनस में आएगा, तो करो ऊपर वाले को रेशनलाइज कर दो। कहने का मतलब हमारे ये है कि पहले हम लोग नीचे वाले का अपोजिट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, अब ऊपर वाले का अपोजिट क्या करो, मल्टीप्लाई। इसका क्या होगा कंजुगेट, 1 प्लस साइन ए। समझ रहे हो मेरी बात, 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए। अमूमन ये करते थे बच्चे कि नीचे वाले कंजुगेट को ऊपर, नीचे वाले कंजुगेट से ऊपर को मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, कहने का मतलब ये था, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 1 प्लस साइन ए का कंजुगेट होता था 1 माइनस साइन ए, तो ऊपर स्क्वायर बनता था, तो स्क्वायर से वो रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाता था,
तो वही आंसर आ जाता। अब मुझे क्या करना है, नीचे वाला वही लाना है। तो क्या करो, ऊपर वाले कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाला क्या 1 माइनस साइन ए है, तो इसका क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे हो? तो कंजुगेट किसी का भी हो, चाहे ऊपर से मल्टीप्लाई कर सकते हो और नीचे से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऊपर वाले जो नॉमिनेटर है उसके कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई किया। तो अब ऊपर बच जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो कहने का मतलब ऊपर बन गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे दोनों जब सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर। अब क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, और ये दो बार लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो रूट में एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो बाहर कितना आएगा, कॉस बाहर आएगा, कॉस बाहर आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बाहर होगा। ये RHS होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से उसको भी करना है। अब नीचे देखो ये डिजिट सेम है, तो ऊपर वाले कंजुगेट से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो सेकंड वाला भी क्वेश्चन कर दिया जाए। चलो करते हैं, राइट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए। सेकंड में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस ए, यहाँ पे कॉस ए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस का होगा कॉस ए, और यहाँ पे भी कॉस ए। यहाँ पे क्या चल रहा है, कॉस ए, यहाँ भी क्या चल रहा है, कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए। अब ऊपर किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, ऊपर बन जाएगी साइन की आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए, और नीचे तो ये होल स्क्वायर बन ही रहा है, कॉस ए। तो ऊपर आ जाएगा साइन, एक साइन बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस। अरे समझ में? तो ये दोनों क्वेश्चन सेम थे हमारे। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए बराबर मुझे प्रूफ करना है 2 सेक ए प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग LHS ले लेते हैं, LHS। ठीक, LHS लेंगे तो क्या होगा, अब हम लोग ये देखो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं भाई। डिनोमिनेटर नोमिनेटर को अलग कर दिया। यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। ओके बच्चों, अब क्या हुआ, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जो सेम चीज है, तो अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस साइन ए इंटू ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, प्लस ये इधर से मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, ये जब दोनों सेम चीज है तो रूट रिमूव हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, यहाँ भी साइन रिमूव हो जाएगा, ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा जब सेम चीज है। जैसे यहाँ पे समझो अंडर रूट ए इंटू रूट ए कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर से ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, जब सेम चीज है तो एक चीज रूट रिमूव हो जाएगा, तो साइन ए, इसको एक में कर ले रहे हैं, रूट रूट सेम है
तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, एक में रूट में कर लिया। यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस, मतलब माइनस साइन का स्क्वायर है। और ये क्या हो जाएगी, ये आइडेंटिटी हो जाएगी। तो 2 अपॉन ये किसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए की। तो ये रूट से कॉस स्क्वायर जो है बाहर आएगा तो कॉस बचेगा, तो 2 अपॉन कॉस ए, ये ऊपर भेज देंगे तो 2 इंटू सेक ए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक ए माइनस 10 है, सेक ए प्लस 10 है, कॉसेक ए माइनस क्वाट है और कॉसेक ए प्लस क्वाट ए। कल टू लाना है सेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए माइनस 1। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये रेशनलाइज करते हैं। सेक ए माइनस 10 ए इक्वल टू, इधर हो जाएगा सेक ए माइनस 10 ए और यहाँ पे हो जाएगा सेक ए प्लस का 10 ए, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे सेक ए माइनस 10 है। तो सबसे पहला काम यही है कि ब्रैकेट से हमें बाहर आना है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कंजुगेट से मल्टीप्लाइड कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ऊपर तो होल स्क्वायर आ जाएगा, सेक माइनस 10 ए का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ऐसे ये भी होगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे तो आइडेंटिटी बन गई, नीचे तो 1 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये तो ऊपर वाला जो होगा स्क्वायर रिमूव होके सेक ए माइनस 10 ए आ जाएगा इनटू, इसमें भी, इसमें कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाहर आ जाएगा और नीचे ये भी 1 हो जाएगा। अब सब में लाना है सेक, तो इसको चेंज कर लो, सेक माइनस, सेक को चेंज करोगे तो क्या आएगा, सेक को चेंज करोगे तो आएगा यहाँ पे सेक ए और यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए। भाई 10 को क्या लिख लेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसे लिखेंगे कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, इस तरफ हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन कॉस की जगह पे क्या ले आएंगे, 1 अपॉन कॉस की जगह पे सेक ले आएंगे, तो सेक ए माइनस साइन ए अपॉन 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक ए। भाई यहाँ पे 1 अपॉन कॉस क्या है, सेक ए हो जाएगा। ये कॉसेक ए माइनस कॉस ए इंटू ए कितना आ जाएगा, ये कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक।
अब यहाँ पे सेक कॉमन ले लो, सेक ए 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे कॉसेक कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, तो सेक ए इधर लिखे दे रहे हैं, इसका क्या लिखो कॉस का। अरे यहीं पे इसको चेंज कर लेना, चलो आगे चेंज कर लेते हैं। सेक ए, इसको चेंज करो 1 माइनस कॉसेक, कॉसेक ए हो जाएगा। उसको चेंज करेंगे 1 माइनस सेक ए, और यहाँ पे चल रहा है कॉसेक ए। एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, सेक सेक ए कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, और ये कॉसेक ए चल रहा, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, सेक से सेक कैंसिल, तो ये आ जाएगा सेक ए माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1। ये प्रूफ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट चेंज कर सकते थे, पर यहाँ से स्टेप हमारा स्किप हो गया, हमने सोचा शायद आगे सॉल्व हो। और तो यहाँ पे समझ में आया 1 अपॉन कॉस लिखा हुआ है, इसको मैंने सेक लिख लिया है, क्योंकि सेक को मुझे कॉमन लेना था। ये साइन है तो अपॉन 1 अपॉन साइन कॉसेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये किया, फिर इसको हमें चेंज करना पड़ा, तो इसको हमने चेंज किया है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने चेंज किया है। तो 1 अब सेक कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन है, और यहाँ पे कॉसेक कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस है। अब इसको हमें फिर से चेंज करना पड़ा, साइन, साइन को क्या करेंगे 1 अपॉन कॉसेक लेंगे, तो 1 अपॉन कॉसेक लिया इधर, तो एलसीएम लेंगे तो कॉसेक ए माइनस 1, और नीचे तो कॉसेक बचेगा ही। यहाँ पे साइन कॉस को क्या चेंज किया, सेक ने चेंज किया 1 माइनस सेक। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो बेटा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर किया करिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।